मित्रों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको अडानी ग्रुप के बारे में बताया था। इंडिया का एक बहुत बड़ा ग्रुप जिसको मोदी साहब का करीबी ग्रुप समझा जाता है। इनका जो ओनर है गौतम अडानी, चेयरमैन जो है इस ग्रुप का, इनको मोदी साहब का एक करीबी इत्तेहादी भी माना जाता है। और कांग्रेस पार्टी जो कि अपोजिशन पार्टी है इंडिया की, वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये बीजेपी के फाइनेंसर हैं। और ये भी इल्ज़ाम कांग्रेस पार्टी लगाती रहती है कि सेठों का पैसा लगता है। चंद सेठ हैं जिनके पास बेतहाशा दौलत है, और यही लोग असल में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और इंटरनल जो मैटर्स इस पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। उनमें से एक अडानी ग्रुप है, और इन्हीं का पैसा लगता है मीडिया के ऊपर ब्रांड मोदी बनाने के लिए। अब अमेरिका की जो हिंडनबर्ग इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद तो भूचाल मच गया है, और अडानी ग्रुप का जो स्टॉक गिर रहा है वो तो रुकने का नाम नहीं ले रहा। पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि 100 अरब डॉलर से ज़्यादा की अमाउंट इन्होंने लूज कर दी है, वैल्यू लूज कर दिया है सिर्फ 6-7 दिनों के अंदर अंदर। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी कि जहां जहां मोदी साहब जाते हैं, कहा जाता है कि अडानी साहब उनके साथ साथ जाते हैं। मोदी साहब अगर इजिप्ट जाते हैं तो अडानी भी आपको इजिप्ट में मिलेगा। मोदी साहब इजराइल जाते हैं तो अडानी भी इजराइल मिलेगा आपको। मोदी साहब श्रीलंका जाते हैं तो अडानी भी वहां पर श्रीलंका जाता है। मतलब जहां जहां मोदी साहब वहां वहां अडानी। ये और बात है, अडानी कहता रहता है कि मैं तो अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में जाता हूं, भाई मेरा कोई ताल्लुक नहीं इनके साथ। लेकिन ये फैक्ट है कि अपोजिशन के बकौल जहां जहां मोदी वहां वहां अडानी, ये दोनों साथ में मिलकर सारी की सारी जो इंडिया की फॉरेन रिलेशन और इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो चीजें ये साथ में मिलकर कर रहे होते हैं, बीजेपी वाले और अडानी। अब अगर अडानी ग्रुप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में इन्वॉल्व था, जैसा कि नजर भी आ रहा है, क्योंकि देखे ना हाइफा का जो पोर्ट, वो तो एक स्ट्रेटेजिक लेवल का पोर्ट है, वो अडानी ले लिया। फिर मैंने आपको श्रीलंका के एनर्जी मिनिस्टर का बयान दिखाया था कि मोदी ने कहा कि अडानी को पावर प्रोजेक्ट दे दो, श्रीलंकन को कह रहे थे। तो कुछ ना कुछ इसमें नेक्सस हमें नजर आता है पॉलिटिशियन का और अडानी ग्रुप का उस हवाले से। लेकिन अब अडानी ग्रुप के डाउनफॉल के साथ ही इसका असर इंडिया के फॉरेन रिलेशंस पर भी नजर आना शुरू हो गया है। हुआ कुछ यूं है कि बांग्लादेश भी उन्हीं मुल्कों में से एक है जो कि अडानी ग्रुप के साथ काफ़ी उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और उनके लिए भी अपोजिशन की पार्टियां इल्ज़ामात लगाती रहती हैं कि ये वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं अडानी ग्रुप को, ये भी मोदी साहब ने दिलवाए, बीजेपी वालों ने दिलवाए हुए हैं। इन्हीं प्रोजेक्ट्स में से एक ये था कि बांग्लादेश ने अपनी इलेक्ट्रिसिटी की नीड्स पूरी करने के लिए अडानी ग्रुप से इलेक्ट्रिसिटी मांगी थी। ये एक कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने मेरे ख्याल से गुज़िश्ता महीने ही किया था, जनवरी के शुरू में। अभी ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं आई थी उस वक्त, तो जनवरी के शुरू में ये मुआहदा हुआ था। न्यू एज बांग्लादेश को मैं कोट कर रहा हूं यहाँ पे, उन्होंने लिखा कि बांग्लादेश टू गेट अडानीज इलेक्ट्रिसिटी इन मार्च सेज नासरुल। अब ये मुआहदा तो हो गया। अच्छा, मेरा ओपिनियन यही था उस वक्त भी कि नेपाल के साथ अगर बांग्लादेश कॉन्ट्रैक्ट करे इस तरह के, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। वो इनको चीप भी पड़ेगी, सस्ती इलेक्ट्रिसिटी पड़ेगी नेपाल वाली। लेकिन एनीवे, वो जो एक मशहूर प्रो इंडिया लॉबी रही है बांग्लादेश के अंदर, जो कि शुरू से लेके पहले इंडिया फर्स्ट पॉलिसी उनकी रही है शुरू से लेके, उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट इंडियन फर्म को दे दिया। नेपाल से भी बातचीत चल रही है, पहले इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी इंडिया से ली। अब ये सारा मुआहदा सारा कुछ हो गया है। लेकिन जो ही ये रिपोर्ट आई है ना हिंडनबर्ग इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म की, तो बांग्लादेश के अंदर भी जो प्रो इंडिया लॉबीज हैं उनके भी कान खड़े हो गए कि ये क्या हो रहा है। और उन्होंने भी, वो जब एक जहाज डूब रहा होता है तो जब लोग छलांग मार रहे होते हैं ना, और छोटी छोटी कश्तियां लेकर भाग रहे होते हैं वहां से, तो यूं लग रहा है कि वो प्रो इंडिया लॉबीज भी वहां से अडानी ग्रुप की जो जहाज डूब रहा है उससे छलांग मार के छोटी कश्तियां लेकर वहां से निकलने के चक्कर में उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट जो उनके साथ जनवरी में किया था उसको वो शायद रिवोक कर दें, ख़त्म कर दें। क्योंकि इन्होंने अडानी ग्रुप को कहा है कि आपके साथ जो हमारी डीलिंग हुई थी ना उसको रिवाइज कर दें, ये जो पिछली डीलिंग थी उसको हम नहीं मानते, उसको उस पर काम नहीं कर सकते। उन्होंने अडानी ग्रुप को लिख दिया है आज। अच्छा, ये इंडियन लॉबीज की जानिब से क्यों इस अडानी ग्रुप वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था उससे वो पलटी क्यों मार रहे थे, मैं थोड़ी देर में आपको भी बताता हूँ कि असल में गेम क्या है। लेकिन पहले जरा आपको रेफरेंस दे दूँ। द वायर ने खबर लगाई है कि बांग्लादेश पावर बोर्ड सीक्स रिवीजन टू पावर परचेज एग्रीमेंट विद अडानी पावर। जनवरी में मुआहदा हुआ और फरवरी की आज मेरे ख्याल से 2 तारीख है, तो महीने के अंदर अंदर ये जो मुआहदा है ये यूं समझे कि धपड़धूस हो गया है। तो क्यों हुआ है अचानक से? असल में ये जो हिंडनबर्ग इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म की रिपोर्ट आई है ना, उसके बाद हो ये रहा है कि अडानी ग्रुप का हर कॉन्ट्रैक्ट असल में मीडिया के अंदर हाईलाइट हो रहा है। उसमें
ये देखा जा रहा है मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, खासतौर पर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, यानी कि इंडिया के बाहर जो अडानी ग्रुप ने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं ना, उन मुल्कों का मीडिया खासतौर पर देख रहा है कि हमारे मुल्कों के साथ अडानी ने क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। पहले तो इतना ज्यादा केयरफुली लोग ध्यान भी नहीं दे रहे थे ना, लेकिन अब जो है बहुत ज्यादा वो माइक्रोस्कोप लगा के उसको देख रहे हैं। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में भी ये जो हुआ है अडानी ग्रुप और बांग्लादेश का, इसके लिए भी कहा जाता है कि इसमें सियासी अमल दखल था, पॉलिटिकल इसमें कुछ एंगल था, पॉलिटिशियंस की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया अडानी को। लेकिन इसके अंदर अडानी ने जो डिमांड नोट भेजा है बांग्लादेश को पैसे देने के लिए कि मेरे पास मुझे इतने पैसे दें फिर मैं आपको बिजली बना के देता हूं, उसके अंदर हुआ क्या है, गेम देखें जरा। उसके अंदर हुआ यह है कि अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश को कोयला लेने के लिए, क्योंकि कोयले से बिजली बनेगी और फिर बांग्लादेश को आएगी ये बिजली, मेरे ख्याल से झारखंड में बन के बांग्लादेश आएगी, तो कोयले का जो रेट लगाया है इन्होंने वो $400 पर मैट्रिक टन उन्होंने लगाया हुआ है अडानी ग्रुप वालों ने। लेकिन बांग्लादेश के पास भी तो थर्मल पावर प्लांट्स है ना, तो बांग्लादेश जिस रेट पे कोयला इंपोर्ट कर रहा होता है, आपको पता है कितना रेट है वो? अडानी जो है उनसे $400 मांग रहे हैं पर मैट्रिक टन, लेकिन बांग्लादेश ले रहा होता है $250 पर मैट्रिक टन। $150 का फर्क है एक मैट्रिक टन पे। तो इस वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि दिया गया अडानी को, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया। इसके अंदर कमीशन, किकबैक्स इंडिया के अंदर खाए गए, सारा कुछ हुआ है, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं अडानी ग्रुप को दिलवाया गया। और बांग्लादेश भी एक एक्सेसिव पैसे भर रहा होगा अगर ये कैरिड फॉरवर्ड किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो लिहाजा वहां पर जो इंडियन लॉबीज हैं जो कि इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी पे अमल करते रहते हैं, दो ग्रुप्स हैं ना बांग्लादेश के अंदर, एक चाइनीज ग्रुप भी है वहां पे। चाइनीज ग्रुप हालिया सालों के अंदर हावी हो गया है, यानी उनका जो असर और रसूख है वो ज्यादा है। लेकिन इंडियन ग्रुप बहरहाल शेख हसीना और अवामी लीग का जो पॉलिटिकल रिलेशन रहे हैं इंडिया के साथ, उस वजह से इंडियन ग्रुप की भी वैल्यू है, तो उनको भी कॉन्ट्रैक्ट जा रहे होते हैं। तो वहाँ वो जो इंडियन लॉबी है ना, वो टेंशन में आ गए कि यार अगर ये भी चीज़ हाईलाइट होना शुरू हो गई कि हमने $250 पर मैट्रिक टन वाला कोयला $400 का लिया है, तो पब्लिक के अंदर तो हमारी वाट लग जाएगी, हमारी पब्लिक तो सर खाए जाएगी, हमारा अपोजिशन वाले क्या कहेंगे, हमने इतने ज़्यादा पैसे दे दिए इंडिया को। तो इसी वजह से उन्होंने अडानी ग्रुप को इस खास तौर पर ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है ना, उसके बाद, पहले तो खामोशी के साथ मामला हो सकता है हो भी जाता, लेकिन अब चूंकि हाईलाइट हो गया है पूरे रीजन बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बिजनेस सर्कल्स में अडानी इस वक्त डिस्कस हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने भी इसको रिवाइज किया है कि हम ये नहीं देंगे आपको भाई, हम खुद $250 का लेते हैं, आप भी हमें उस तरह का प्राइस कोट करें। लेकिन अडानी ग्रुप नहीं कर सकता, क्योंकि अडानी ग्रुप सिर्फ अकेला नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग मिडिल मैन भी है जो कि ये कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने में उनको मुलविस थे। उनका कमीशन और किकबैक कैसे रिकवर होगा? अगर $250 पर मैट्रिक टन का रेट लगता है ना, तो कैसे रिकवर होगा? वो भी तो देना है ना उनको। तो ये वाला जो बांग्लादेश और अडानी ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट है, उसका भी फ्यूचर कोई मुझे अच्छा नज़र नहीं आ रहा, वो भी हो सकता है कि धपड़दूस हो जाए, ख़त्म हो जाए कॉन्ट्रैक्ट। लिहाजा अडानी ग्रुप के डाउनफॉल का जो असर है वो इंडिया के फॉरेन रिलेशंस पर भी नज़र आना शुरू हो गया। हो सकता है श्रीलंका ने भी जो अडानी ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं उसमें भी कोई रिवीजन इस तरह से नज़र आ जाए, मुमकिन है, क्योंकि एटलीस्ट श्रीलंकन्स को ये कंसर्न तो होगा कि जिस रफ्तार से अडानी ग्रुप डाउन जा रहा है, पता नहीं हमारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इतना तो उनको होगा कम से कम कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा भाई, हमने जो प्रोजेक्ट्स इनको दिए होंगे उनका क्या होगा। तो ये मुमकिन है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी अडानी ग्रुप के डिक्लाइन का असर आए।